साथियों नमस्कार। तो आज आपका पहली पाली का पेपर हो चुका है। जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर था वो आज बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान बना हुआ है। तो उसी का हल हम देखते हैं। हिंदी पार्ट का ये GWZ सीरीज का है और जिसमें 58 से हिंदी शुरू होती है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक और अजगर है लग एक और मृगराय बिकल बटोही बीछी पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर ये पहला रस से है। आपको रस के पार्ट में एग्जाम्पल देकर के बताया गया था। तो यहाँ पर करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस, यानी 58 में सी सही हो जाएगा। 59 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ये आपको जब रिवीजन क्लास पढ़ाई गई थी अलंकार की, उसमें बताया गया था। ऊपर से ही प्रश्न बताया गया था कि कई प्रश्न ऊपर से पूछे जाते हैं। जो रिवीजन क्लास कराई गई थी उसमें से 12 से 14 प्रश्न पूछे गए हैं विद एग्जांपल। तो यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो जो शब्द अलंकार नहीं है वो है रूपक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों क्या है? शब्द अलंकार हैं। और जो रूपक है ये अर्थ अलंकार है। तो तीसरा प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतस्थ नहीं भाई, महाप्राण नहीं, अल्पप्राण नहीं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे का और सा को जोड़ करके क्या कहा जाता है? का और सा को जोड़ करके छा कहा जाता है। ता और रा को जोड़ करके क्या कहा जाता है? त्रा हो जाता है। और उसके बाद में जा और इया को जोड़ करके क्या हो जाता है? जा और इया को जोड़ करके ज्ञा हो जाता है। और सा और रा को जोड़ करके स्रा। तो यहां पर हम आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि अगम और आगम, इसको अगम को हमने किस में लिया था? अगम को हमने तत्सम और तद्भव में भी पढ़ाया था और विलोम शब्द में भी पढ़ाया था और उसके बाद में यहां पर युग्मक शब्द में भी पढ़ाया था। तो युग्मक शब्द से पूछ लिया गया है अगम। अगम का मतलब है जहां ना जाया जा सके और आगम का मतलब होता है शास्त्र। आगम का मतलब होता है शास्त्र या उत्पत्ति। तो उत्पत्ति दुर्लभ ये है नहीं, उल्टा पूछ लिया जा रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर उल्टा पूछ रहा है। तो ये है नहीं, उसके बाद में स्वानुभू अनजान ये भी नहीं है। और शास्त्र, अगम का मतलब शास्त्र नहीं होता, यानी यहां पर सी सही हो जाएगा। दुर्लभ और उत्पत्ति, आगम का मतलब शास्त्र भी होता है और उत्पत्ति भी होता है। इसको हमने अपने वीडियो में शामिल किया था। बच्चों निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक मतलब होता है कि शांत भी होता है, गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, यानी यहां पर विवश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विवश, यानी 62 का भी सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, आप इसको जब हमने रिवीजन क्लास में सर्वनाम बताया था तो पढ़ाया था, वही पूछ लिया गया है। अपनों से क्या छिपाना, ये मेरी निजी पुस्तक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी जब आप शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाता है तो वही क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर वाक्य ये है ऐसा बी इस तरीके का वाक्य है जिसमें किसकी चर्चा की जा रही है? जिसमें कि अपने आप की चर्चा की जा रही है। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला की कौन से भाग से है? इनके 4 हैं जिसमें ये पहला है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है? ये पहला है। आगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? प्रथम विजेता कौन है यहाँ पर? तो ये प्रथम विजेता है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो यहाँ पर 65 में ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, आपको बताया गया था तपाधन बल, तपोबल, मनाधन जा मनोज, ये बताया गया था। मनोधन विज्ञान, मनोविज्ञान, वही यहां पर पूछ लिया गया मनाधन जा मनोज। तो हाँ यहां पर पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वयोवृद्ध कि संधि विच्छेद कौन सा है? शब्द का सही संधि विच्छेद व्ययः लिखा है। व्ययः ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। और यहां पर वायः लिखा, ये भी गलत हो गया। वयो लिखा, ये भी गलत हो गया। वयाधन वृद्ध, यानी यहां पर डी सही हो जाएगा। 67 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, रामदरस मिश्र और काशीनाथ सिंह। यहां पर ये ए सही हो जाएगा। इसमें बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? ए। 2019 में क्या साहित्य अकादमी, तो किनको दिया गया? ये नंद किशोर जी को दिया गया। आइए अगला हम देखते हैं। यहां पर 19 यानी 67 तक हो गया। आइए 68 हम देखते हैं। यहां पर जो 68 नंबर प्रश्न है वो उसमें पूछा जा रहा है क्या? इसमें पूछ रहा है
देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? द्विगु में संख्यावाची होता ये है नहीं, बहुब्री में अन्य की चर्चा होती है, और अव्ययी भाव में अव्यय होता, यानी यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा देश से प्रेम। आगे, जुबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ है? सदैव कठोर वचन कहना, नहीं ये नहीं होगा। और उसके बाद में दूसरा है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ये भी नहीं होगा। स्पष्टवादी होना, ये भी नहीं। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, नहीं ज्यादा बोलना। तो यहां पर आगे है 70, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सोम, सुधा, सुधाकर, ये तो सोम हो गया, सोम ये भी है, यानी ये नहीं होगा। अमीय भी है, सुधा भी, यानी क्षीर, क्षीर जो है क्षीर, खीर का वो है कि क्षीर जो है दूध का होता है। तो यहां पर 70 का डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 70 का डी। आगे, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं, यानी जिसका उच्चारण दांत से होता है? तो आपने पढ़ा है और उच्चारण स्थान में पढ़ाया भी गया है कि कौन सा दंत का नहीं है, यानी ऋतु, ली, क्या ली और ता, और उसके बाद में ऋतु ल, क्या ल, और उसके बाद में क्या स, क्या स, और उसके बाद में वर्ग, अब ता वर्ग में त, थ, द, ध, ना आ जाएगा, यानी नहीं है पूछ रहा है। तो ता भी है दंत का, ता भी है, दा भी और धा भी है। यहां पर ये टा है। यहां पर 71 में क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आम खा लिया, अभी तुरंत खाया है, तो यहां पर क्या होगा? आसन्न भूतकाल। उसके बाद में किसी एक में ही आस्था रखने वाला, तो ये हो जाएगा अनन्य, क्या हो जाएगा? अनन्य। अनिकेत होता है, अनिकेत शिव जी के लिए आता है। अनुत्तीर्ण, असफल, अनुमोदन जैसी कोई बात नहीं है। तो यहां पर आगे 74 है। 74 में पूछ रहा है, यहां पर देखिए 74 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? ठीक है, यहां पर पूछ रहा है किस में किए गए हैं। तो यहां पर हमें देखना है, धमाका लिखा है, लड़ाकू लिखा है, उड़ाक लिखा है और छिलका, यानी आका, आकू, आक और का। तो आका, आकू, आक और का, आकू, आका ये भी नहीं है, यानी यहां पर पहला ही सही हो जाता है। कौन सा? पहला। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युगीन, तो यहां पर मध्य युगीन होना चाहिए था, इसी के लिए ये गलत हो जाता है वाक्य। साहब ने कहा है कि किसी, यहां पर की भी लगा है और ये इसकी वजह से गलत हो गया। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। मोहन की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यहां पर, और वे चाहे भले ही ना आए, वह चाहे भले भी ना आए पर तुम्हें आना होगा। वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। यहां पर यही सही हो जाएगा, डी। कौन सा सही हो जाएगा? 75 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सदा जो है एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनकी चर्चा होगी यहां पर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा और जनता दिया गया है, प्राण और बाल दिया गया है, होश और लोग दिया गया है, हस्ताक्षर और जनता दिया गया है। तो यहां पर इसमें भी ये बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, और लोग भी बहुवचन में यहां प्रयुक्त किया जाता है, और प्राण भी बहुवचन में किया जाता है, यानी वर्षा और जगत। 76 का ए सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा? 76 का ए। आगे हम देखते हैं, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, यानी राजा की पर्यायवाची। तो राजा को क्या कहा जाता है? सम्राट भी कहा जाता है, भूपति भी कहा जाता है, नरेंद्र भी, गोविंद है नहीं, भगवान के लिए है, लंकेश रावण के लिए है, रघुवीर प्रभु श्री राम जी के लिए है। यहां पर क्या है? नरेंद्र, यानी नरेंद्र, यानी लोगों के, यानी मनुष्य के, इन मीन भगवान। तो यहां पर नरेंद्र हो जाएगा। क्या? राजा किसके लिए है? नरेंद्र के लिए। आगे, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, जात की वजह से ये गलत हो गया। भारत में अनेकों जातियां, अनेकों नहीं होगा, भारत में अनेकों जातियां नहीं, यानी यहां पर क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक अपने आप में क्या है? अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, इसको अनेकों नहीं कर सकते। जहां अनेक लग गया, इसके आगे वाला शब्द स्वतः ही बहुवचन हो जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह, चिन्ह जो है चिन्ह पढ़ाए गए थे आपको, ठीक है, उन्हीं में से ये प्रश्न पूछा गया, विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक। तो यहां पर ये नहीं है, ये प्रारंभिक चिन्ह में प्रयोग किया जाता है, ये अल्पविराम है और ये कोष्ठक है, तो यहां पर ये बी सही हो जाता है। कौन सा? बी, यानी 79 का बी सही हो जाता है। 80, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण से किया गया है? विशेषण भी रिवीजन क्लास में पढ़ाया गया था मेरे द्वारा इस अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, यहां पर अच्छा विशेषण नहीं है। अच्छा है
वह अभी आ जाए, यहां पर भी अच्छा नहीं है। उसके बाद में तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा यहां पर क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी यहां पर डी सही हो जाएगा। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां पर डी सही हो जाएगा, 80 में डी सही है। प्रेम सागर, भैया प्रेम सागर, इसको जब हमने पढ़ाया था, रचना और लेखक का एक ही वीडियो बना था, उसमें इसको समाहित किया था, हमने लिया था। तो प्रेम सागर, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदा सुख सागर, सदा सुखलाल और सदल मिश्र नास के उपाख्यानम, यानी प्रेम सागर, क्या प्रेम सागर लल्लू लाल, ठीक है। आगे अनावर्त, इसको भी हमने पढ़ाया था, कहां पे इसको पढ़ाया था हमने, विलोम शब्द में भी पढ़ाया था। अब तो यहां पर पूछ लिया गया अनावर्त, पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ और अयोग्य आचरण, यानी यहां पर ना दोहराया हुआ। आवर्त मतलब दो, यानी आवृत्त जिसको बोलते हैं अनावृत, वही है आवर्त अनावृत, यहां पर पूछ लिया गया। तो 82 का क्या सही हो जाएगा, 82 का सी सही हो जाएगा। 83 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहां पर पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है 83 में, इसकी चर्चा करेंगे हम। क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग यहां पर पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्षेत्र, और उसके बाद में रीत, रीति नहीं होगा, क्षमा करनी नहीं होगा, घटना घट गई नहीं होगा, यानी यहां पर क्षेत्र, क्षेत्र जो है तत्सम है, और जो इसका तद्भव होता है वो क्या होता है, उसका तद्भव जो होता है खेत होता है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो यहां पर क्या है, तत्कालीन वर्तमान नहीं है, सामान्य वर्तमान नहीं है, संदिग्ध नहीं है, यानी संभाव्य है, आई हो तो, ठीक है, यहां पर डी सही हो जाएगा। 85 में असोच, असोच, उसके बाद में असौच, शब्द युग्म क्या है, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां असौच होना चाहिए था, हालांकि चलिए ठीक है, पूछा गया असौच का मतलब क्या होता है, असौच का मतलब होता है अपवित्र, क्या अपवित्र, ठीक है, असौच का मतलब होता है पवित्र। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुराई लिखा हुआ है, बुराई होना चाहिए, बुराई अयोग्य ये भी नहीं है, मूर्ख निडर ये भी नहीं है, बिना सोच के, असोच का मतलब क्या हो गया, बिना सोच के अशुद्धि, अशुद्ध या अपवित्र दोनों का एक अर्थ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 85 में सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोगों का सही अर्थ क्या है, कुआं खोदकर, यहां पर मुसीबत आने पर घबरा जाना बिल्कुल नहीं, कुआं खोदकर पुण्य कमाना यह भी नहीं होगा, जल्दी से कार्य करना यह भी नहीं होगा, यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना अनुचित है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर 86 में डी सही हो जाएगा बच्चों। आगे हम देखते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए क्या होता है, तो यहां पर स्थापन ये होगा नहीं, पाठ्य पढ़ा जा सके होता है, और उसके बाद में क्या है, सुपाठ्य, सु मतलब आसानी से, पाठ्य मींस पढ़ा जा सके, तो यहां पर 87 में सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ये देखना है। प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना इसी में शायद नहीं होगा, और अपवाद में अप उपसर्ग है, और पराजय में पर है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या सही हो गया, यानी 88 का बी सही हो जाएगा बच्चों। यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, 89 समास का शाब्दिक अर्थ, जब हम समास को पढ़ा रहे थे, समास की रिवीजन कक्षा चल रही थी, तो उसमें हमने पहली ही लाइन में बताया था कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। वो यहां पर पूछ लिया गया, समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह बिल्कुल नहीं, विच्छेद बिल्कुल नहीं, विस्तृत बिल्कुल नहीं, यानी संक्षिप्त। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। तो ये हमने रिवीजन क्लास में लिया था, इसी विकल्प को लिया था। 10 से 12 प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो मात्र रिवीजन क्लास और प्रैक्टिस सेट से मिल गए हैं। तो जो भी नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जिनके भी रिलेटिव का पेपर हो उन तक मेरे द्वारा कराए गए 5 प्रैक्टिस सेट को अवश्य अनुशीलन करने के लिए कहें, ताकि उनमें से उनको जो है 37 से 35-36 प्रश्न तक मिल जाएंगे उसी 5 प्रैक्टिस सेटों में से। आइए आगे हम देखते हैं, अगला ये है गद्यांश से। तो गद्यांश तो आपने पढ़ा ही होगा, पेपर भी दिया है, सीधा हम प्रश्न पर आते हैं, ज्यादा समय ना लेकर के, समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम सीधा आते हैं अगले प्रश्न। यहां पे प्रश्न पे सीधे प्रश्न कह रहा है सॉरी यहां पर, हाँ ये हो गया है, इसको आपने देख लिया है, यहां पर ये भी हो गया है, आगे प्रभाव ये भी देख लिया है। यहां पर लेखांश से शुरू होता है, यानी 90 को हमने देखना है। कौन सा देखना है, 90 को देखना है। तो यहां पर 90 प्रश्न देखते हैं, ये जो कि है गद्यांश से। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित है, यही इसमें सही हो जाएगा। इसका उत्तर किसके आधार पर रहेगा बच्चों, इसका उत्तर लेखांश के आधार पर रहेगा, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। और विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की
क्या है? क्षुद्रता। जब राष्ट्र की क्षुद्रता ना बन जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए और शुद्ध भावनाओं का उन्नयन किया जाए। यानी अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता ना बन जाए। आगे है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। वो विज्ञान की विध्वंसक शक्ति से भयभीत है, वो मानव के प्रति आस्थावान नहीं है, वो सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी, यानी वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। आगे जो है पूछ रहा है 93 में, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांगी विकास, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन और जीवन का सर्वांगीण, यानी जीवन का एकांगी विकास। और 94 में पूछ रहा है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके नहीं, मानव सभ्यता का विनाश करके नहीं, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके नहीं, नैतिक और आत्मिक, यही सही हो जाएगा। यानी यहां पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 95 में, ये 95 आपका गणित शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आंसर की में अनुशीलन जो भी किया गया, जो देखा गया, विश्लेषण किया गया, वो आपको पसंद आएगा। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी तैयारी कराई गई थी, जो भी बच्चे जुड़े होंगे, उनका पेपर बहुत सटीक गया होगा, अच्छा गया होगा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे पहली बार आए होंगे, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।